डबुआ में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आते हैं माहौल बनाने के लिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे, लेकिन ये गलतफहमी आज दूर हो जाएगी क्योंकि वार्ड नंबर 6 से आप देखेंगे यहाँ पे पायल नागर के प्रति जो आप देखेंगे ये भीड़। और सबसे मेन बात है कि कुछ समय पहले अभी आपको एक लाइव वीडियो दिखाया था कि उसमें पायल नागर एक प्रत्याशी के तौर पे, पार्षद प्रत्याशी के तौर पे थी, लेकिन अब एक पार्टी जो कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो लोग पदाधिकारी देखे जब ये लाइन से बैठे हैं, ये सभी ने अब ये मोर्चा अपने हाथों में ले लिया। ये सभी ने, ये देखे दोनों के पटका जो आप देख सकते हैं एक दूसरे के कंधों पे है, तो इससे ये जिम्मेदारी इनको दे दी गई। और खुद यहाँ पे देखे मेयर प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद है, तो ये सभी ने मिलकर एक एक करके 11 नहीं 1100 के बराबर होगा। और पदाधिकारी जब अब वार्ड 6 के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो यही जनता फैसला करेगी कि किस प्रत्याशी को वोट दे। एक कुछ सीनियर पदाधिकारी जो आ गए हैं, भाजी इसमें जो सीनियर पदाधिकारी कौन है, एक बार थोड़ा सा गौतम जी, एक जोशीली आवाज से आप इनको जोश तो भरेंगे, अभी हमें पता है, थोड़ी देर बाद चार्ज करेंगे और जनता को चार्ज कर दिए कि क्यों आपको वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी और मेयर साहब को भी लेके चल रहे हैं, कैसे ये बड़ा मजबूत कड़ी है। मैं आपके सबसे पहले अपने चैनल को धन्यवाद करूंगा, आपने जो कीमती समय जो इस चुनावी दौर में आप लोगों ने पत्रकार साथियों ने जो दिया है, और आज हमारे साथ में चलकर आए बहुजन समाज पार्टी के 46 वार्डों के ऊपर जो मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, सम्मानित हमारी मनसा पासवान जी, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद लेकर आई हैं, और जो प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे जिले की टीम और विधानसभा की टीम ने उनको भी उनका सहयोग दिया है, मिला है, और वो हमारे साथ हैं। और तमाम हमारे जिले के साथी, हमारे जिले के महासचिव हमारे सुशील कटारिया जी, जिले के कैशियर और हमारे जो है ब्रजभूषण करतम जी, और विधानसभा के अध्यक्ष महावीर जी, और उनको टीम को साथ लेकर के जो पायल हमारी जो बेटी है, जो 6 नंबर वार्ड से जो चुनाव लड़ रही हैं, वो उनके जो ससुर जी हमारे नंद किशोर कनेरा जी हमारे जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, तो उनको आज समर्थन देने के लिए पूरी टीम के मेयर के समर्थक साथियों के साथ उनको हम समर्थन देने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें आवेदन दिया कि मैं बहुजन समाज पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं और टीम का सदस्य हूं, कि आप मुझे जो है समर्थन देकर मेरी पुत्र वधू को, और हम अपने मेयर को हाथी वाला बटन दबा करके इस फरीदाबाद को उत्तम और विकसित जिला बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो कहते हैं भूले भटके अगर अपने भाई फिर से मिल जाए तो मजबूती हो ही जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर से एक साथ में ही अब सारे बैठे हुए हो, तो ये मजबूती का कुछ एहसास हो रहा है कि हाँ प्रॉपर हो गया, टीम तैयार हो गया। देखो, मजबूती के साथ साथ ये जरूरत ज्यादा है। जो कॉलोनी का क्षेत्र का जो दुर्दशा बना हुआ है, वो मजबूरी की वजह से लोगों को ये लगा कि बदलाव बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इनको तो सत्ता में हमने रखा और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जनता ये भी सोच रही है कि कौन वार्ड के अंदर रहता है, विशेष मुद्दा ये भी बना हुआ है। तो जो वार्ड के अंदर हमारे बीच में रहता है वो हमारी समस्याओं से परिचित भी है, तो वो हमारी समस्याओं का हल भी कराएगा। और जो बाहरी उम्मीदवार हैं उसे तो कहीं यही नहीं पता कौन सी गली कहाँ है, कौन सी गली में पानी भरा है, कौन सी समस्या है, उसे तो समस्या जानने और बताने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। और शायद मुझे लगता है 5 साल का समय भी कम हो जाएगा उनको गलियों की पहचान करने में। तो जनता ने ये सोच लिया है कि बदलाव जरूरी है। एक युवा भी है, और उसके बाद से सबसे मेन बात यह है कि जब मुख्यमंत्री को उतर के यहाँ पे मोर्चा संभालना पड़ा, पंप लगाना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी नौबत आ रही है? ये जनता की वजह से डर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मीडिया का किसी को चढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो है क्या, दरअसल एक सीएम को आना पड़ रहा है, तो ये सोचिए कि उनकी बौखलाहट अपने आप में कहाँ है। वो डरे हुए हैं इस टाइम कि भाई जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो ज्यादा हावी हो रहे हैं उनके ऊपर, तो इसलिए उनका क्या नाम दौरा करवाया जा रहा है, रोड शो कराया जा रहा है। रोड शो से क्या होगा, एक दिन की सफाई हो जाएगी, उससे क्या नाम है जनता खुश हो जाएगी क्या? बाकी उसके बाद कोई गंदगी फैल रही है उसके वो नहीं दिखाई देगा सीएम को, वो तो आके चले गए। और आपने ये देख लिया वार्ड के अंदर, ये सोशल मीडिया पे भी उठाया ये कि किसी ने बीच में क्या नाम है उसको काले झंडे दिखा दिए सीएम को। तो जनता मतलब कहाँ खुश है जब काले झंडे एक सीएम को दिखाए जा रहे हैं, और कहाँ उनकी क्या नाम है चौकीदारी हो रही है। अरे चौकीदार चोर बैठा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है
पब्लिक का मन बदल चुका है। वो अपना निर्दलीय उम्मीदवार को क्या नाम है ज्यादा से ज्यादा समर्थन कर रही है और वो चाहती है आने वाली 2 तारीख को जो भी हम चुने वो एक ऐसा उम्मीदवार हो जो जनता के बीच में रहता हो, जो उनके मुद्दों को समझ सके। ये इनकी निर्दलीय को भी हल्के में मत लें, और अब निर्दलीय नहीं, एक पार्टी की बहुत मजबूत कड़ी आज बैठकर ये फैसला ले रही है कि किसी भी सूरत में ये सीट निकलवाना है और पायल नागर को पार्षद बनाना है। कैसे होगा ये संभव? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप बहुजन समाज पार्टी और आज जो हमने समर्थन दिया है नंद किशोर नागर जी, तो इनकी आवाज को आप जनता तक बुलंद रख रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और आपने जो सवाल किया कि आज पायल नागर जी को हम कैसे विजय बनाएंगे, मैं इसके बारे में बता दूं। आज जैसे बहुजन समाज पार्टी ने नंद किशोर नागर जी की पुत्रवधू पायल नागर जी को जो समर्थन दिया है, ये समर्थन जैसे 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन आज 1 और 1 11 बन चुके हैं। और मैं ये भी बता दूं कि आज इनकी जो जीत है वो तय है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं बिल्कुल जीत होगी। और मैं ये बात बताना चाहता हूं क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी ने इनको जो समर्थन दिया है, मैं यहाँ बैठे सभी माता बहनों को बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ 2 लाइन में। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिसको लाइक करती है, जिसके संदेश को आगे बढ़ा रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही वो शख्स है जो कि आज पायल नागर जैसी जो बहन है उनको जो है लड़ने का मौका दिया समाज में। आज मातृशक्ति बैठी है, इनको घरों से निकलने का मौका दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को पूरी तरीके से जो लागू करना चाहती है वो सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और आज बहुजन समाज पार्टी ने जो है नंद किशोर नागर जी और उनकी पुत्रवधू पायल नागर जी को समर्थन पूरे तौर पे दिया है। और मैं पूरे वार्ड के 6 नंबर वार्ड से अनुरोध करता हूं कि जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, वोटर्स और भिन्न भिन्न वोटर्स हैं, उनको सभी लोग इनके 4 नंबर पे मशीन पे इनका वो बटन है, इनका बटन का निशान जो सिलेंडर है उस पे जो है निशान वोट दे करके इनको सफल बनाए। और इस बार एक नई बात ये होने वाली है कि इस बार जो हमारे वोटर जो वोट डालने जाएंगे वहाँ पे 2 मशीन मिलेंगी आपको। सफेद मशीन होगी वो जो पार्षदों की होगी, जिसपे निशान 4 नंबर का सिलेंडर का होगा हमारी पायल नागर जी का, उसको बटन दबा करके उनको विजय बनाए। और एक गुलाबी मशीन होगी उसके बगल में ही जो कि मेयर की होगी, और उसके अंदर तीसरा बटन हमारी मेयर है मेयर मनसा पासवान जी, उनमें जो तीसरा बटन हाथी का चुनाव निशान है उसको दबा करके हमारी मेयर को भी विजय बनाए। तो अब देखें, एक साइड में मातृशक्ति और 2 यहाँ पे शक्ति, इतनी मजबूत शक्ति कि अगर इनको मौका मिल गया तो ये जो शक्ति है इनके ऊपर ये विश्वास करेंगे कि आप पक्का है कि आप अपने बीच में एक मजबूत कड़ी लेके आ गए। पार्षद भी है और मेयर भी है। बस ये फैसला है कि आप मौका दे दें और ये तगमा लग ही जाए। तो मेयर साहब, आज तो धीरे धीरे जब चले थे तो 1 2, अब तो भीड़ ऐसे हो रही है कि काफिला बनता जा रहा है। सीएम साहब की भीड़ भी कम नहीं होगी। देखिए, ये मातृशक्तियां हैं और मातृशक्तियां तो देश को संभाल रही हैं। वो 2 घर को मतलब वो 4 पहिया है जो कि बराबर में चलती है। अगर उनमें से एक पहिया भी खराब हो गया ना तो वो सही से चल नहीं पाएगी। तो ये हमारी जो मातृशक्तियां हैं ये हमारे देश को भी चलाती है और अपने घर को भी चलाती है। तो इनकी शक्ति तो जरूरी है और मैं उनके लिए करूंगी, वो मेरे लिए करेंगे। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मेरे साथ है और मेरी बहन पायल के साथ है। तो दोनों बहनें साथ साथ में, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ये आभास हो गया हुआ कि अब आप अकेली नहीं हो, टीम मिल गई। ये हमारी मनसा पासवान बहन जी है, हम इनके सपोर्ट में है, ये हमारे सपोर्ट में है। हम अपना काम बहुत सच्चे ईमानदार तरीके से करेंगे, इसमें कोई छल कपट नहीं होएगा। बस अपनी वार्ड की जनता से और पूरे फरीदाबाद से ये अपील है कि हम दोनों को वोट देकर विजयी बनाएं। हमारी मनसा पासवान जी मेयर के लिए खड़ी हैं, इनका चुनाव बटन हाथी है, इनके लिए वोट करें। और मैं वार्ड 6 से पायल नागर, हाथी मेरा निशान सिलेंडर है, इस पर वोट देकर मुझे विजय। तो एक बार हाथी पे सिलेंडर बैठ के लेके घूम ही लो, कम से कम जनता जान जाए कि भाई दोनों एक साथ चल रहा है। तो वकील साहब है, बड़े मजबूती से ये भी अपनी बात करते हैं। सीएम साहब आए थे तो उनके साथ अशुभ हो गया, और यहाँ की जो जनता है जब वो जाते हैं तो कभी नाव भी चलाना पड़ता है, कभी पानियों में ऐसे गंदे में
तो वो सारी परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वो एक प्रचार करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक जो मुख्यमंत्री है वो प्रदेश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। और जब मुख्यमंत्री लोग आकर के एक पार्टी विशेष के लिए अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद कोई दूसरी नहीं है। और अगर बात करें अब 27 तारीख की, तो पहले ये भी बात शहर में थी कि 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इस चुनाव के लिए आ सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली की सीएम साहिबा आ रही है प्रचार करने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक जो सत्ता पक्ष का दल है वो कितना कमजोर हो चुका है, जिनको अपने एक पार्षद के नगर निगम के चुनावों के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को सड़क पर उतारना पड़ रहा है, डोर टू डोर कैंपेन करवानी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी मजबूत है इसमें। अब सुनने में आ रहा है कि बसपा को समर्थन महेंद्र सरपंच, जो कि पहले एक पार्टी के नेता थे, पार्षद थे, अब उन्होंने भी बीएसपी को समर्थन दे दिया। देखिए, जो हमारी माननीय मेयर उम्मीदवार हैं मनसा पासवान जी, इनको कई हमारे जो निर्दलीय साथी हैं उन्होंने समर्थन दिया है। जैसे मैं बात करूं कि वार्ड नंबर 2 से हमारे नीरज प्रेमी जी ने इनको अपना समर्थन प्रदान किया है और ये विश्वास जताया है कि वार्ड नंबर 2 की जितनी भी मेयर की वोटें होंगी वो एक एक हाथी के निशान पर जाएगी। उसके बाद वार्ड नंबर 5 से जो हमारे ऋषि चौधरी भाई हैं, उन्होंने भी कल रात को भी जनसभा करी। पहले आप लोगों के माध्यम से भी स्पष्ट किया था कि ऋषि चौधरी जी पार्षद के लिए अपने लिए और मेयर के लिए, हमारी मेयर जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और कल जो हमारे महेंद्र सरपंच जी हैं, उन्होंने भी खुले मंच पर ये समर्थन दे दिया है कि हमारी मेयर मनसा पासवान को ही हम बनाएंगे। और अब आज आपके सामने है वार्ड नंबर 6 में हमारी बहन पायल ने भी इनको अपना समर्थन प्रदान करके इनको और मजबूत कर दिया है। भाई साहब, आप लोगों के बीच में ईवीएम भी आ गया है, तो कम से कम वो भी आप देखेंगे। और सभी ये देखें, समर्थक जितने भी हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेंड किया जा रहा है कि चूक बिल्कुल भी ना हो। तो ये सभी आज आप सभी पदाधिकारी देखें, आइए साहब, आइए थोड़ा सा ग्रुप में आइए एक बार। तो ये सभी लोग यहाँ पे आप देखें ईवीएम के माध्यम से अब व्हीप सुने कैसे इस तरीके से एक्सरसाइज कराया जा रहा है अपने प्रत्याशी के प्रति। मेयर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का जो तीसरे नंबर का निशान है, उसको इस तरह से मशीन मिलेगी, आपको इस तरह दबाएंगे। इस तरह से हमारी माता बहना, मातृशक्ति, मजदूर भाई सभी दबा करके इस तरह से उसको दबा दे रखेंगे और आपका उसमें वो निशान आएगा। और उसके बाद बटन पे से हाथ हटाना है। अगर आपको निशान पे जो पर्ची में कहीं गड़बड़ हो तो जब तक निशान पे हाथ रखे रखना है। और फिर अगर दूसरा निशान है तो आप लोगों को कहना है कि मशीन में हेराफेरी हो रही है, मशीन में बोर्ड चेंज हो रहा है, मशीन चोरी कर रही है। तो ये जागरूकता का काम है। आप लोगों को आंचल ऊपर को करके और ईवीएम मशीन में खटाखट जाना है निर्भय होकर के, और कोई बिल्कुल महसूस नहीं करना है कि हम अपना निशान देख करके मेयर का तीसरे नंबर का निशान और अपना जो है वार्ड नंबर 6 के हमारी पायल नागर हैं उनका निशान कितने नंबर, चौथे नंबर पे, उसका जो चौथे नंबर पे ऐसे दबाना है। मतलब कि 3 और 4 दोनों एक साथ हाँ, है। अगर दूसरे तो इस तरह से आपको ये मशीन दबाना। मशीनें बस 2 हैं, लेकिन आपको 3 नंबर और 4 नंबर जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग जो है आज पदाधिकारी बहुत बढ़िया तरीके से एक एक वोटर के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि हमें किस तरीके से मनसा पासवान और पायल नागर को इस बार पार्षद और मेयर बनाकर अपने बीच में लेकर आना है।